हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्वाण और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी चैनल भी शामिल है। IC15 इंडेक्स का उद्देश्य निवेशकों को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। सरकार क्रिप्टो प्रॉफिट के अगेंस्ट घाटे को सेट ऑफ करने पर कर रही है विचार। क्रिप्टो इंडस्ट्री ने सरकार से TDS प्रावधानों को रिव्यू करने की मांग की। क्रिप्टो पंक्स की NFT बिकी $24 मिलियन में, पिछली बार से डबल है कीमत। अर्जेंटीना की टैक्स अथॉरिटी अब टैक्स चोरी करने वालों से डिजिटल वॉलेट्स करेगी जब्त। कार्डानो ने ट्रांजैक्शन एक्टिविटी के मामले में बिटकॉइन और इथेरियम नेटवर्क को छोड़ा पीछे। $4.5 मिलियन के क्रिप्टो में बेचा गया दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। FBI ने वैलेंटाइंस वीक में बढ़ते क्रिप्टो रोमांस स्कैम को लेकर दी चेतावनी। बिटफिनिक्स से चोरी हुए 120,000 बिटकॉइन स्कैम के बारे में नेटफ्लिक्स बनाएगी नई सीरीज। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सेम फाइनेंशियल ईयर में किए गए मुनाफे के मुकाबले क्रिप्टो करेंसी ट्रेड से 1 साल के नुकसान के लिमिटेड सेट ऑफ की अनुमति देने पर विचार कर रही है। नेचर ऑफ ट्रेड के आधार पर 4 से 8 साल तक नुकसान को आगे बढ़ाने की अनुमति सहित लिस्टेड और अनलिस्टेड स्टॉक ट्रांजैक्शंस में सेट ऑफ की अनुमति है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर प्रपोज लॉ क्रिप्टो खरीदने के लिए खर्च किए गए अमाउंट को छोड़कर एक्विजिशन की लागत के लिए किसी भी डिडक्शन या अकाउंट की अनुमति नहीं देता है। हालांकि कंप्यूटिंग कॉस्ट पर कंफ्यूजन खास तौर पर तब पैदा होता है जब लोग माइनिंग से क्रिप्टो करेंसी कमाते हैं, जो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स की कैटेगरी में आता है। इस मामले में कठिनाई इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत जैसी कॉस्ट का पता लगाने से संबंधित है। सीनियर टैक्स ऑफिशियल्स और टैक्स प्रैक्टिशनर के बीच हाल की चर्चाओं के अनुसार इंडियन टैक्स अथॉरिटीज फाइनेंस बिल में बदलाव करने की संभावना की जांच करने के लिए तैयार है, ताकि घाटे को थोड़ा बहुत सेट ऑफ किया जा सके। इंडिया की क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री ने सरकार से बजट प्रपोजल को री एग्जामाइन करने के लिए अपील करते हुए कहा है कि सरकार वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शंस के सोर्स पर ही टैक्स डिडक्शन को लागू करे, वरना नई टैक्स पॉलिसी का पालन करना मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिप्टो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स ने शुक्रवार को फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिशियल से मुलाकात की, जिसमें TDS सहित बजट प्रपोजल्स और सभी डिजिटल एसेट्स पर लगाए गए 30% टैक्स पर चर्चा की गई। क्रिप्टो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स को लगता है कि TDS कलेक्ट करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ट्रांजैक्शन के पीछे एक्चुअल होल्डर की एनोनिमिटी को देखते हुए पहचान को ट्रैक करना मुश्किल है। TDS का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है, खासकर कि जब एसेट्स एक नॉन रेसिडेंट सेलर से खरीदा जा रहा हो और डोमेस्टिक एक्सचेंज सिर्फ ओवरसीज एक्सचेंज से सप्लाई की सुविधा प्रदान करता है। ऐसे में पेमेंट के समय 1% TDS का भुगतान करने की जिम्मेदारी परचेजर की होती है। इंडस्ट्री ने सरकार से मौजूदा मार्केट वैल्यू पर 30% टैक्स लगाने के निर्णय पर फिर से सोचने का भी आग्रह किया है, क्योंकि जब क्रिप्टो एसेट गिफ्ट्स में दी जाती है या एम्प्लॉइज को उनके रिन्यूमरेशन के हिस्से के रूप में दी जाती है, तो उस पर रिसीवर द्वारा बिना सेल किए या प्रॉफिट कमाने से पहले टैक्स लगाया जाता है। शनिवार 12 फरवरी को क्रिप्टो पंक्स की NFT #5822 को 8000 ईथर यानी कि लगभग $23.7 मिलियन में बेचा गया। क्लाउड ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म चेन के CEO दीपक थपलियाल ने इस NFT को सीधे क्रिप्टो पंक्स डेवलपर लार्वा लैब्स के ऑनलाइन मार्केट प्लेस से खरीदा। क्रिप्टो पंक का लास्ट टॉप सेल $11.8 मिलियन में हुआ था।
जिसे ड्राफ्टकिंग्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर शैलोम मैकिन्जी द्वारा सॉथबी में 2021 में खरीदा गया था। थपलियाल ने ट्वीट किया कि उन्होंने क्रिप्टोपंक के पेमेंट के लिए DeFi प्रोटोकॉल कंपाउंड फाइनेंस के माध्यम से लेवरेज का इस्तेमाल किया था। थपलियाल द्वारा खरीदा गया एलियन पंक क्रिप्टोपंक का सबसे रेयरेस्ट एवेटार है। 10,000 क्रिप्टोपंक्स के पूरे कलेक्शन में से सिर्फ 9 क्रिप्टोपंक्स एलियंस हैं। ये पर्टिकुलर पंक पिछली बार जुलाई 2017 में 8 ईथर यानी उस समय केवल अराउंड $1,600 में बेचा गया था। अर्जेंटीनियन की टैक्स अथॉरिटी AFIP ने कहा है कि अगर टैक्स डेट्स का निपटान नहीं किया जाता है तो वो टैक्स पेयर्स द्वारा ओन डिजिटल वॉलेट्स को जब्त कर सकती है। पिछले साल ऑर्गेनाइजेशन ने इस कानून को रिकमेंड किया था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान 2022 की शुरुआत तक इसे लागू नहीं किया जा सका। लोकल मीडिया के साथ हाल ही में एक इंटरव्यू में SDC टैक्स एडवाइजर के सेबेस्टियन डोमिंगुइज ने कंफर्म किया है कि अगर इन एसेट्स की कस्टडी अर्जेंटीना में स्थित एक आइडेंटिटी पर निर्भर करती है तो वो क्रिप्टो करेंसीज को भी जब्त कर सकते हैं। एक्सचेंज टैक्स पर्पसेस के लिए सरकार के साथ कस्टमर डेटा भी शेयर कर रहे हैं। अर्जेंटीनियन टैक्स अथॉरिटी ने घोषणा की है कि वो 9800 टैक्स पेयर्स के डिजिटल अकाउंट्स को जब्त करेगी। पिछले 24 घंटों में कार्डानो ने पहली बार बिटकॉइन और इथेरियम को पछाड़ते हुए एडजस्टेड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के मामले में हाईएस्ट ट्रांजैक्शन एक्टिविटी दर्ज की है। कार्डानो $17.15 बिलियन के ट्रांजैक्शन के साथ सबसे टॉप पर रहा, वहीं बिटकॉइन $15.1 बिलियन के साथ दूसरे और इथेरियम $8.64 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पर देखा गया। इतना ही नहीं, कार्डानो का ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पिछले 24 घंटों में काफी कम रहा है और नेटवर्क ने सिर्फ $51,985 की फीस यूज की है। कार्डानो पिछले 1500 दिनों से बिना किसी डिसरप्शन के ट्रांजैक्शंस को संभालने में कामयाब रहा है। फिर भी इसके कॉइन ADA की प्राइस $3.1 के ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है और फिलहाल $1.05 पर ट्रेड कर रही है। दी एनिग्मा नाम का ब्लैक डायमंड 555 कैरेट का दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय ओरिजिन वाला डायमंड है, जिसे 1 बिलियन साल पुराना बताया जा रहा है, जिसे सॉथबी की नीलामी में $4.5 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी में बेचा गया है। कार्बोनेट हीरे की खासियत एक ओपेक काले रंग की मौजूदगी है जो विजिबल होल से भरी हुई है। दुनिया भर में मिले ज्यादातर हीरों में से उलट ये हीरा सतह पर पाया गया था, जो इंडिकेट करता है कि ये स्पेस से आया हुआ हो सकता है। सॉथबी ने खरीदार के नाम का खुलासा नहीं किया है। हालांकि ट्विटर पे एक एंटरप्रेन्योर रिचर्ड हार्ट ने हीरे के गुमनाम मालिक होने का दावा किया है, जिसने अपने ब्लॉकचेन ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर इस डायमंड का नाम hex.com डायमंड रखा है। सॉथबीज अक्टूबर 2021 से पेमेंट के रूप में क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने वाला पहला लग्जरी ऑक्शन हाउस है। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी खबरें दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर।